हाय, इस वीडियो में हम चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स का कंप्लीट रिवीजन देखेंगे। यह वीडियो होने वाला है टू द पॉइंट, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप इस चैप्टर को 100% कंप्लीट करना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बोर्ड 2021 के लिए हमें पढ़ना क्या है, ये 4 पॉइंट्स है जो हमें करके जाना है। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ से एक बात पकड़ के चलिए, जो हमारा डिटर्मिनेंट निकलता है वो निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक, फिर हम जानते हैं जो हमारा मैट्रिक्स है हमारे सिलेबस में 3x3 तक का ही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर माइनर कोफैक्टर एप्लीकेशन ये सब आपको जानना है, जो हम आगे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर करके जा रहे हैं तो ये करके जाइए, एक्सरसाइज क्वेश्चन आपका ये है, और मिसलेनियस क्वेश्चन अगर लगा रहे हैं तो ये है। ठीक, आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन है, क्या क्या है, यहाँ पर आपका पूरा सारा लिखा गया है। ठीक, अब देखते हैं डिटर्मिनेंट। अब हम जैसे जानते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर जो है हमारा कंटिन्यूअस चैप्टर है क्या नाम मैट्रिक्स का। अब देखिए हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, जैसे ए बी सी डी, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं इस ब्रैकेट में, तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब देखिए जब हम इन्हीं को फर्दर सॉल्व कर देते, कुछ एलिमेंट कोई स्पेशल नंबर आ जाता तो उसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, और इसको हम लिखते हैं डी टी ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको मॉडुलस नहीं डिटर्मिनेंट पढ़ते, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये पढ़ लीजिए, इट इज अ स्पेशल नंबर कैलकुलेटेड फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जहां पर m इक्वल टू n, इसका मतलब जहां पर i इक्वल टू j, इसका मतलब रो इक्वल टू कॉलम। ठीक, तो हम उसको स्पेशल नंबर मिल जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो उसी को बोल देते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक, अब देखिए फॉर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के लिए अगर इसको पढ़ते क्या है, इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ बी। मान लीजिए यहाँ b है तो पढ़ते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी, अगर यहाँ c है डिटर्मिनेंट ऑफ c इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए बी सी जो ले रहे हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, ये ऑर्डर देखिए, हम हमारे सिलेबस में तीन ऑर्डर देख लेते हैं। 1 by 1 का सिंपल, ये मान लीजिए मैट्रिक्स आपका दिया ए, तो इसका हम अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये डिटर्मिनेंट आ गया, तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये ए की वैल्यू आ गई। यहाँ मान लीजिए 5 है इसके अंदर, तो ये आएगी 5, 6 है 6, कुछ भी x y z है तो वही एलिमेंट आ जाएगा। ऑर्डर 1 by 1 इजी है। अब देखिए ऑर्डर 2 by 2 में क्या है, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, डिटर्मिनेंट का है। देखिए ए बी सी डी ये आपका दे दिया ऑर्डर 2 by 2। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब कि a इंटू डी बी इंटू सी, तो ये हमारा बन जाएगा a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ये हमारा बन गया ऑर्डर 2 by 2 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं, 1 मान लीजिए 4 2 7। ठीक, ये अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 इंटू 7 इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 8 इक्वल टू -1, तो ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट। इसका हम सॉल्व करने पर स्पेशल वैल्यू मिल गई इसी को, तो बोल दिए डिटर्मिनेंट। अब ऑर्डर 2 by 2 का हम इजी सॉल्व कर लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब देखते हैं ऑर्डर 3 by 3। देखिए ऑर्डर 3 by 3 में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब जैसे हम जानते हैं ऑर्डर 2 by 2, तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि हम क्या नाम है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे कि हमें मिल जाए ऑर्डर 2 by 2 सॉल्व करने पर। अब देखिए हम इसे कॉलम वाइज रो वाइज और सॉल्व कर सकते हैं, पर हम एक ही पे फोकस करेंगे, रो वाइज सॉल्व करेंगे, मतलब रो 1 रो 2 रो 3। अब देखिए जो रो लेते हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट हम लिखते हैं, जैसे फर्स्ट रो लिया, इसका एलिमेंट हमने यहाँ लिखा A1, और उसके जो स्ट्रेट रो और कॉलम होते हैं उसको डिलीट कर देते हैं, मतलब हट जाता है, और जो बचता है उसको लिख देते हैं। अब देखिए ये ऑर्डर 2 by 2 का बन गया, तो सिंपल इसको हम ऑर्डर 2 by 2 का सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा B2 C3 माइनस C2 B3। ठीक, अब देखिए अब हम ले रहे हैं A2। अब देखिए A2 ले लिए, A2, अब हम यहाँ क्या देखेंगे, इसके स्ट्रेट माइनस कर देंगे जो एलिमेंट होंगे। यहाँ पर देखिए क्या माइनस होगा, A2 लेने पर ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, ये बचा, ये बचा, ये बचा, तो ये हमारा हो जाएगा B1 C1 माइनस B1 इंटू C3, और वो आपका हो जाएगा C1 इंटू B3, ये हो गया। अब देखिए यहां पर प्लस माइनस होगा, क्या होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, यहां पर जैसे प्लस की माइनस क्या होगा, ये कैसे डिसाइड करेगा। आप जानिए कि जो एलिमेंट लिखते हैं इसके आगे -1
उसके पावर i प्लस जे। अब देखिए i प्लस जे आप जानते हैं ये कौन सा रो बताता है, ये कौन सा कॉलम है। देखिए जैसे यहां पर फर्स्ट रो है, इसको सारा डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो का मतलब क्या होगा, -1 प्लस ऑफ कौन सा कॉलम है, फर्स्ट, तो ये हो जाएगा -1 पावर 2, तो क्या हो जाएगा +1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1। तो यहां पर हमने जो a1 लिया था, जब हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a1 ही आ जाएगा। अब देखिए जब हम a2 लिए थे, अब यहां पर कैसे डिफाइंड होगा, क्या होगा, अब देखिए -1 पावर कौन सा रो है, रो 2 है, कॉलम तो सेम है, तो ये हो जाएगा 3, तो -1 पावर 3, तो ये आ जाएगा -1। और जब -1 इंटू a2 करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए आपका बनेगा, ये आपका बन गया a1 b2 c3 माइनस ये आपका, देखिए ये जो हमारा ब्रैकेट में है, ये हमारा ऑर्डर 2/2 को हम बस सिंपली सॉल्व किए। ऑर्डर 2/2 को हम कैसे लेंगे, जब हम फर्स्ट रो लेते हैं तो उसका एलिमेंट डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गया। अगर हम ले लिए, मान लीजिए सेकेंड रो ले रहे हैं तो हमारा सेकेंड रो का ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। अगर हम रो 3 ले रहे हैं तो हमारा ये डिलीट हो जाएगा, ये आपका डिलीट हो गया। तो जब रो 3 में जब ये डिलीट हो गया तो बचा ये एलिमेंट, यहां पर देखिए लिखा होगा b1 इंटू c2, b2 इंटू c1, ये हो गया। अब देखिए जब हम इसको लिख देते हैं, अब यहाँ पर प्लस माइनस कैसे डिफाइन करेंगे, आप यहाँ एक याद कर लीजिए, ये तो है ही -1 के i प्लस जे है ही, पर अब हम ऑर्डर 3/3 ही सॉल्व कर रहे हैं, तो हमेशा हम जानते हैं कि हम फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो ले रहे हैं, तो सबसे पहला होगा प्लस, फिर माइनस, फिर होगा प्लस, मतलब कि प्लस माइनस प्लस, ये आपका याद कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं, अब इसका सोल्यूशन निकालना है, सिंपल डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस पहले से रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया आपका। अब हम जानते हैं आइडेंटिटी यूज कर देंगे, आइडेंटिटी यूज करने पर हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक। अब देखते हैं ऑर्डर 2/2। अब ऑर्डर 2/2 का पहले हम 3 लेंगे, फिर उसके एलिमेंट डिलीट करेंगे, 3 लेने पर उसके एलिमेंट डिलीट कर दिए, ये एलिमेंट डिलीट कर दिए, हमारा ये बचा, तो हमारा 0 इंटू 0 तो 0 ही रह गया, फिर -5 हो गया, -5 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस पहले से ही है तो -5 हो गया। अब देखिए 0, अब हम जानते हैं यहाँ पर माइनस होगा, माइनस ले लें, पर 0 का जब मल्टीप्लाई किसी कुछ ब्रैकेट में होगा तो वो 0 होगा, तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं आगे। अब हम लेते हैं +3 लेंगे, +3 फिर ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, ये आपका ये हो गया, आपका बचा ये, तो -1 इंटू -1 इक्वल टू 1, -1 इंटू -1 इक्वल टू 1, फिर यहाँ क्या होगा माइनस, फिर क्या होगा 0 इंटू -2 मतलब 0, ठीक, ये आपका हो गया। अब देखिए इसको हम फर्दर सॉल्व कर दे रहे हैं, क्या होगा 15 हो जाएगा, -15, ठीक, और फिर इधर 0 हो गया, यहाँ +3, तो ये आपका आ जाएगा -12। सिंपल, हमने ये डिलीट कर दिया, जब सेकंड लेंगे तो ये डिलीट कर देंगे, थर्ड लेंगे तो ये डिलीट कर देंगे, और प्लस माइनस कैसे डिफाइन होगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब आगे देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टेक्सेस। जब हमारा वर्टेक्सेस दिया रहेगा, ये 3 x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये दिया होगा, तो हमारा फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हम जानते हैं ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, ABC, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 डिटरमिनेंट, ये क्या है x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो यहाँ पर z1 z2 z3 है, यहाँ पर होगा हमारा 1 यहाँ पर ये फिक्स रहेगा, हमारा 1 फिक्स रहेगा, हमारा 1 फिक्स रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर 1 ये हमारा फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर हम x1 की वैल्यू रख देंगे, x2 की वैल्यू रख देंगे, x3 की, ये सब वैल्यू रखने पर हम डिटरमिनेंट 3/3 का सॉल्व कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात नोट करने वाली बात है, जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जब इक्वल आ जाए 0 को, तो हम उसी को बोलते कोलिनियर, ठीक, कोलिनियर ट्रायंगल।
मतलब कोलिनियर है हमारा ये ट्रायंगल। ठीक, अब आप याद कर लीजिएगा, जब भी ट्रायंगल आपको प्रूव करने के लिए आप पूछ ले कि सो दैट इट इज क्या नाम है, कोलिनियर है कि नहीं है, तो आप शो कर देंगे, अगर 0 आ गया तो कोलिनियर है, वरना नहीं है। ठीक, अब आगे देखते हैं, फाइंड वैल्यूज ऑफ के। अब हमें के की वैल्यू निकालना है जब ट्रायंगल जो है दिया है 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टेक्सेस आर, ये हमारा दिया। अब देखिए हम जानते हैं हम हमेशा एरिया जो लेते हैं पॉजिटिव में, पर वो हो सकता है माइनस में भी हो, प्लस में भी हो, पर हम लिखते हैं तो है बस पॉजिटिव में। तो हम जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4 स्क्वायर यूनिट दिया है तो हम प्लस माइनस 4 दोनों लेके चलेंगे। तो हमारा देखिए फार्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं क्या हो जाएगा, इसको पहले हम लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा तो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 4 मतलब प्लस माइनस ले लिए 4, अब इक्वल क्या होगा 1/2, 1/2 x1 क्या हमारा k, फिर 4, फिर हमारा 0, फिर 0 0 2, फिर यहाँ 1 1 1, सिंपल इसको 3/3 का सॉल्व कर देंगे। 1/2 को इस तरफ भेज देंगे, 1/2 मतलब 2 को इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 8, इसको फिर इधर सॉल्व कर देंगे, इसको k 4 0 0 0 2 1 1 1। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लेंगे k, फिर उसके ब्रैकेट में ऑर्डर 2/2 मतलब ये कट गया, तो ये सॉल्व कर देंगे, हमारा 0 - 2 हो गया। फिर हम अगर 4 ले रहे हैं तो 4 लेंगे तो माइनस होगा, 4 लेंगे तो ये और ये कट गया, तो 0 × 0, फिर क्या हो जाएगा 2 - 2। ठीक, फिर यहाँ पर क्या होगा 0 है तो 0 के इसके ब्रैकेट में कुछ भी आया, कुछ भी नहीं मतलब है, तो देखिए यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8 इक्वल क्या हो जाएगा आपका, इधर क्या हो जाएगा -2 के, फिर इधर हो जाएगा आपका +8। अभी हम इसको सॉल्व कर देंगे, टेकिंग पॉजिटिव ले लेंगे, फिर एक निगेटिव लेंगे, के की वैल्यू निकाल देंगे, सिंपल। इसी तरह आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए अगर यहाँ पर 4 स्क्वायर यूनिट दिया था, अगर यहाँ पर 0 दे दिया तो आप जानते हैं ये कोलिनियर है। ठीक, अब आगे देखते हैं, अब हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब हम डिटर्मिनेंट्स के थ्रू हम कैसे बताएंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब हमारा x1 y1 x2 y2 ये दिया रहेगा, और हम एक नया पॉइंट लेंगे x और y, तभी हम शो करेंगे कि हमारी फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब देखिए एक फिगर में देखिए यहाँ पर हमारा 2 पॉइंट दिया था, ये हम एक तीसरा पॉइंट लिए उसी लाइन पर, ज्वाइनिंग लाइन पर, उसी लाइन पे लिए। अब देखिए जो तीनों पॉइंट है एक ही सेम लाइन पे फाइंड कर रहा है, मतलब जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बन रहा है 0, तो ये हो जाएगा कोलिनियर, हमारा जी हो जाएगा कोलिनियर ट्रायंगल। ठीक, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, हमारे ये लाइन ज्वाइनिंग को दिया है, इसमें क्या क्या 2 पॉइंट दिया है। अब 2 पॉइंट दिया है, हम 2 पॉइंट इधर ले लेते हैं, क्या दिया 1, 2, फिर इधर दिया 3, 6। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो हमारा x, y लेंगे, ये बीच में लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारा जो तीनों पॉइंट है एक लाइन पे ही लाई कर रहा है, तो हम जानते हैं कि जब एक लाइन पे लाई कर रहा है तो वो बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम 0 रख के 1/2 करके इधर हम सॉल्व कर देंगे। x1 क्या है हमारा x, फिर x2 क्या है 1, फिर 3, फिर हमारा यहाँ पर y2 6, फिर 1 1 1। अभी हम इसको सॉल्व कर देंगे, जो हमारा देखिए ऑर्डर 3/3 का आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको पहले मतलब लिख लेंगे x, फिर इसका क्या नाम, इसके सारे एलिमेंट डिलीट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 6। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका देखिए जो आंसर आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ y आएगा, तो y = आप लिख देंगे 2x, y = 2x। ठीक, चलिए देखते हैं अब माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है। इसमें देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है, माइनर ऑफ एलिमेंट aij ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज डिटर्मिनेंट ऑब्टेन। हमारा डिटर्मिनेंट मिलता है डिलीटिंग बाय ith रो एंड jth कॉलम एंड इट इज डोनेटेड बाय Mij। ठीक, अब देखिए इसमें क्या ऑर्डर 2/2 का। अब देखिए हम एलिमेंट क्या हम जानते हैं कि एक फर्स्ट किस पे है, एलिमेंट हमारा किस पे 1 1 पे, 1 1 पे क्या है हमारा A, और 1 2 पे हमारा है B, और क्या है 1 3 पे हमारा 2 1 पे हमारा है C, और क्या है D किस पे हमारा है 2 2 पे। ठीक, ये है। अब देखिए हम जब m मतलब माइनर निकालते हैं तो उसी तरह लिखते हैं, जैसे हम अब इसका निकालेंगे तो लिखेंगे m
M11। अब M11 का क्या होगा, उसका ith रो और jth कॉलम डिलीट कर देंगे। ये हम कॉलम और रो डिलीट कर दिए, जो एलिमेंट बचा वो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा D। अब हम B ले रहे हैं, मान लीजिए B का हम ले रहे हैं, B फाइंड, इसका B का हम माइनर निकालेंगे, तो इसका ith रो एंड jth कॉलम डिलीट होने पर उसके सामने क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M12 का हो जाएगा D। तो इसी तरह C का M क्या हो जाएगा, M, ये तीसरा है ना, तो M21 इक्वल टू C का B। ठीक, इसी तरह जो हम पूछते हैं उसके अपोजिट का डिलीट कर देते हैं। ठीक, ये आप ध्यान दीजिएगा ith रो jth कॉलम का। अब देखते हैं ऑर्डर 3/3 का। अब ऑर्डर 3/3 का यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, जो जैसे हमने अभी पहले डिटरमिनेंट नहीं सॉल्व करते थे ऑर्डर 3/3 का, बस उसी तरह है। अब इसमें क्या होगा, हम जो एलिमेंट डिलीट कर दे रहे हैं, जैसे ये देखिए हम इसका निकाल रहे हैं कि हम इसका निकालना है माइनर, तो M11, तो M11 का इसका ith रो डिलीट हो गया, ith रो डिलीट हो गया, jth कॉलम डिलीट हो गया। अब डिलीट करने पर अब जो बचा ये बचा, और ये क्या है, ऑर्डर 2/2 का डिटरमिनेंट, फिर वही सॉल्व कर देंगे। तो इधर सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा B2 C3, इधर गो -C2 और B3। ये यहाँ अगर कुछ वैल्यू रहता है, मान लीजिए 5 आया, यहाँ पर 3 आया, तो इसका हो जाएगा 2, तो हमारा 2 हो जाता। ठीक, इसी तरह आप जब हम अगर B2 का पूछते, B2 का मान लीजिए हम B2 का पूछ रहे हैं कि हमें B2 का माइनर बताइए। अब B2 का माइनर के लिए हम यहाँ पर ध्यान देंगे, ये देखिए B2 का हम ये निकालना है, तो इसके सारे एलिमेंट डिलीट कर दिए, इसके स्टेटली डिलीट कर दिए, jth और ith रो डिलीट हो गया। अब देखिए क्या बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब देखिए कोफैक्टर, माइनर तो समझ गए कि जो पूछेगा उसके ith रो एंड jth कॉलम डिलीट करने पर जो बचा उसी को बोलते हैं माइनर। अब कोफैक्टर देखते हैं। द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू aij इज गिवन बाय aij, मतलब कोफैक्टर को डिनोट करते हैं हम a से। अब देखिए यहाँ आप C से भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ A से भी, तो A से डिनोट होता है, तो I J हो गया। यहाँ पर क्या होगा, -1 I + J, ये तो हम यहाँ तक जानते थे डिटरमिनेंट 3/3 में, इंटू MIJ, मतलब कि माइनर। को फैक्टर निकालने का पहले हमें माइनर पता होना चाहिए, माइनर पता करने पर उसी का मल्टीप्लाई हम इससे हिसाब से कर देंगे, माइनस और प्लस से। यहाँ क्योंकि हम जानते हैं माइनस और प्लस आएगा सिर्फ। देखिए अब कैसे, एक ऑर्डर 2/2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा हो गया है ऑर्डर 2/2 डिटरमिनेंट। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, हम इसका पहले माइनर निकाल देते हैं। माइनर क्या होगा हमारा, मान लीजिए हम इस पहले नहीं सॉरी आप लेते हैं कोफैक्टर। पहले कोफैक्टर क्या होगा, सी का कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर होगा हमारा a क्या होगा 21 इक्वल टू क्या होगा -1 पावर 2 + 1 इंटू MIJ, मतलब वही जो लिए रहेंगे क्या हो जाएगा 21 M21। अब M21 ये कैसे निकलेगा, ये फिर वही पहले जो हमने पढ़ा था, इसका ये डिलीट हो जाएगा, तो मतलब B आया, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व किए -1 आया, तो -1 इंटू B, मतलब B आ गया B। आई होप आप समझ गए होंगे। पहले आप सिंपल सा पहले निकाल लीजिएगा माइनर, तो उसके बाद माइनस और प्लस से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, वही आपका हो जाएगा क्या नाम है कोफैक्टर। अब देखिए कोफैक्टर हम देखते हैं ऑर्डर 3/3 का। अब देखिए 3/3 का सिंपल वही इसी तरह होगा। पहले हम क्या देखिए यहाँ पर हमने एक फिगर में पूरा लिख दिया है A1। अब A1 का देखते हैं, A1 का क्या होगा -1 1 + 1 इंटू M11, मतलब माइनर, तो इसका स्क्वायर करने पर माइनस क्या होगा प्लस हो गया। अब M11 क्या होगा इक्वल टू M11। अब M11 की वैल्यू अब यहाँ पर लिख देंगे क्या होगा, ये डिलीट हो गया D, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी D। ठीक, अब देखते हैं ऑर्डर 3/3। अब देखिए ऑर्डर 3/3 का सिंपल कुछ नहीं करना है, जिसका पूछ लिया, मान लीजिए B3 का पूछा, तो इसका ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया। अब हमारे पास बचा ये, तो हम क्या निकाल लेते, B3 निकाल रहे थे ना, तो B3 क्या आएगा, पहले हम माइनर निकालते M3 रो सेकेंड कॉलम, इसका माइनर निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे,
A1 इंटू C2, मान लीजिए ये A1 इंटू C2 5 आया, मल्टीप्लाई किया A2 इंटू C1 हमारा आया 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक 2 आ गया, तो हमारा माइनर हमारा 2 आ गया। अब हम कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, -1 पावर i प्लस जे हमारा 3 और 2 है, तो 3 + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटू 2, तो ये हो जाएगा -5, मतलब पावर 5 है, माइनस के पावर ऑड है तो माइनस हो जाएगा, तो -2 आ गया आपका आंसर। सिंपल, पहले आप माइनर निकाल लेंगे, पहला स्टेप टू फाइंड कोफैक्टर, फर्स्ट फाइंड क्या नाम है माइनर, देन सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनर इंटू -1 i प्लस जे, ठीक, ये सिंपल। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। सिंपल है, माइनर अब हर एलिमेंट का निकालना है, तो सिंपल ले लेंगे M11 M12 M21 M, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा M22। अब यहाँ पर हम कोफैक्टर लेते हैं, तो A11 A22 सॉरी 12 A21 A22, ठीक। अब हम M1 ये निकालते हैं, अब M1 निकाल रहे हैं, तो इसका क्या होगा, 1 का इसके डिलीट कर देंगे, तो जो हमारा बचा -1 आ गया इसका। अब 4 का लेंगे, 4 का इसके अपोजिट -5 अपोजिट डायरेक्ट। यहाँ पर एक और, अगर आप थोड़ा फास्ट है तो इजीली समझ लीजिए कि जो पूछा उसके अपोजिट जो डायगोनल में होगा वही होगा। अब देखिए M21 का मतलब कि 2 रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका 4 हो गया, अब 2 का इसके सामने 2 आ गया, ये हो गया आपका माइनर। अब कोफैक्टर इसी का निकालेंगे, कोफैक्टर क्या, इसी में हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, -1 पावर i j, मतलब i प्लस जे, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 स्क्वायर, मतलब इसका आंसर भी आ जाएगा हमारा -1। अब इसका क्या हो जाएगा, ऑड आया तो मतलब माइनस आएगा, तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू +5, तो इसका भी ऑड आएगा, 3 है ना, तो ऑड आया तो इसका हो जाएगा -4, और इसका क्या होगा, इवन आया तो इसका हो जाएगा 2 ही, ठीक। सिंपल, हम क्या किया यहाँ पर, -1 कैसे आया, यहाँ पर हमने -1 i प्लस जे किया इंटू -1, हमारा -1 क्या था, हमारा माइनर था M11 का, ठीक, ये हो गया आपका। अब ऑर्डर 2/2 यहाँ पर देखिए सिंपल पूरा लिख दिया गया, कोफैक्टर ऑफ A1 मतलब ये एलिमेंट दिखा रहा है, तो A11 क्या होगा, ये आपका हो जाएगा -1 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, -1 पावर 1 + 1, फिर ये आपका फाइंड करिए, मल्टीप्लीकेशन कर दिया है माइनर से, ठीक, जो कि हमने बता दिया। मैट्रिक्स क्या होता है, द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। इसका मतलब कि हम ट्रांसपोज मतलब हम जानते हैं, रो कॉलम बन जाता, कॉलम रो बन जाता है, ये डिपेंड करता है आप क्या चेंज कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए इसका एडजॉइंट निकालना, पहला स्टेप एडजॉइंट निकालने के लिए, पहला स्टेप आप माइनर निकालिए, ठीक, माइनर निकालिए। फिर दूसरा स्टेप हमारा है कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर। अब तीसरा क्या होगा, जो हमारा कोफैक्टर है उसका हमें इंटरचेंज कर देना, जैसे ये यहां पर लिखते रहे, ये हमारा क्या होगा A11, तो यहां होगा A1 2, यहां पर हो जाएगा 2 1, ठीक, और यहां पर होगा हमारा 2 2। अब इसमें क्या होगा, हम ये जो i प्लस i और j है इसका हम इंटरचेंज करेंगे। अब देखिए इसका चेंज करने पर तो वही आएगा, 1 1 ही आ जाएगा। अब देखिए इसका चेंज कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 1, अब इसका चेंज कर देंगे हमारा हो जाएगा 1 2, और ये इसको चेंज करेंगे तो 2 2 आ जाएगा। तो हमारा पहला स्टेप ये हो गया। चेंज करने पर जो मिलेगा, अब इसकी वैल्यू अब रखेंगे, 1 1 की वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे। अब यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम इसका माइनर निकालते हैं। माइनर M11
M21 M22। अब देखिए इसका पहला क्या होगा 4 और इसका हो जाएगा 3। आप समझ रहे होंगे क्या कैसे आ रहा है। अब 3 का हो जाएगा 2 और 4 का हो जाएगा हमारा 1। अब कोफैक्टर क्या होगा, इसी में हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे और पावर i प्लस j होगा। तो यहां पर हम कोफैक्टर लिख देते हैं A1 A11 A12 A21 और A हमारा 22। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसमें -1 करेंगे मतलब पॉजिटिव में आएगा, हम जानते हैं क्योंकि पावर हमारा क्या नाम है इवन है, तो हमारा हो जाएगा 4, ये ऑड है तो -3, यहां पर फिर क्या हो जाएगा -2, यहां पर प्लस ही रहेगा तो ये 1। अब देखिए हमने क्या फाइंड कर लिया, माइनर की मदद से हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिया। अब देखिए कोफैक्टर निकल गया। अब देखिए कोफैक्टर निकलने पर हम जानते थे ये हमारा ये आया, ये हमारा ये आया, पर हम जब एडजॉइंट निकालते हैं तो ये उसका अपोजिट हो जाता है, तो इसकी वैल्यू हम इस तरह रखेंगे। अब देखिए को क्या नाम है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर आप रखेंगे 4, फिर जो ये 1 2 है ये यहां पर रखेंगे क्योंकि 1 2 की वैल्यू ये यहां पर है, तो ये हमारा हो जाएगा -3, फिर यहां पर क्या रखेंगे 2 1 हमारा क्या है -2, तो -2 और क्या है 2 2 का तो 1 ही रह गया। ठीक, ये आ गया हमारी वैल्यू। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हमारा दिया है ना फाइंड, अब इसका एक इजी स्टेप है ऑर्डर 2/2 का। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ये एलिमेंट होता है इस डायगोनल को हम इंटरचेंज कर देते थे, ये हो जाएगा 4 1। ठीक, और जो इस तरफ का डायगोनल होता है इसमें हम माइनस का मतलब साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -2 और ये हो जाएगा -3। तो ये हो गया सिंपल। बस आपको फैक्टर माइनर ये सब नहीं फाइंड करना, सिंपल आप क्या करिए इंटरचेंज कर दीजिए एलिमेंट्स को। 4 1 दिया तो 1 4 हो जाएगा, 1 4 दिया तो 4 1 हो जाएगा, और जो उसके अपोजिट डायगोनल है उसमें हम क्या करेंगे साइन का चेंजेस कर देंगे। अगर मान लीजिए यहां पर दिया होता -2, ठीक, तो -2 तो यहाँ हो जाएगा 4 1, तो यहाँ 3, ये हो जाएगा +2, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, सॉरी, और ये हो जाएगा प्लस, माइनस में वहां था तो +2। ठीक, ये आपका हो गया। अब देखिए एडजॉइंट निकाल चुके, एडजॉइंट समझ गए, इसका एडजॉइंट निकल गया। अब देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर 2/2 का ही लिया है, सेम ऑर्डर 3/3 का लेकर पहले माइनर फिर कोफैक्टर फिर वही एडजॉइंट का चेंजेस कर दीजिएगा सबके जगह पर। 2 1 2 1 3 1 3 1 जहां पर दिया 1 3 कर दीजिएगा, 4 1 जहां दिया है 4 1 तो नहीं देगा, क्या नाम है 2 3 दिया 3 2 कर दीजिएगा, इसी तरह से चेंज कर दीजिएगा। अब देखते हैं हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन ऑफ, चलिए आप देखते हैं हाउ टू सॉल्व लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें देखिए ये आपका सिस्टम दिया रहेगा, तो हम इसको टर्म में लिखते हैं, a और x y b को हम अलग अलग लिख लेते हैं, a b c को अलग लिख लेते हैं और x y को अलग लिख लेते हैं और d1 को अलग लिख देते हैं। तो हम इनको एक सिस्टम में लिखते हैं इक्वेशन इस फॉर्म में, ax = b, तो हम a ये लिख दिए, a ये हमारा x और ये b। ठीक, जो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा जो a हो जाएगा वो a इनवर्स बन जाएगा, मतलब इनवर्स ऑफ a, तो ये b हो जाएगा। ठीक, अब हम इनवर्स ऑफ a कैसे निकालते हैं वो हम स्टेप जानते हैं। इनवर्स ऑफ a क्या हो जाता है 1/डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट। ठीक, ये हमको स्टेप जानना। फिर एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर कोफैक्टर, फिर इसको एलिमेंट्स के i j चेंजेस। ठीक, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है फाइंड इनवर्स। पहले हमें इनवर्स ऑफ ए निकालना है, उसके अलावा फिर जो सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब देखिए इनवर्स ऑफ इक्वेशन पहले ये निकालते हैं। अब हम जानते हैं पहला स्टेप क्या होगा, वो =0, डिटर्मिनेंट हमारा =0 नहीं होगा। हाँ, और हमने देख लिया कि उसका जो डिटर्मिनेंट है सॉल्व करने पर =0 नहीं है, तो ये फर्दर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसके लिए हम फिर इसके लिए कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स से हमारा ये निकल गया। फिर इसको इनवर्स करने के लिए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हमारा -17 रख देंगे, 1/-17, और ये हमारा एडजॉइंट जो ऊपर कोफैक्टर होगा वो हम रख दिए। सॉल्व करने पर
जो आया वो, मतलब यहाँ पर सॉल्व बहुत नहीं होगा तो इसको इसी पे छोड़ देंगे। अब देखते हैं सिस्टम के लिए। नाउ फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हमने ए बी सी बनाया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया था, ये हमारा दिया था, हमने ए बी सी बना लिया, सॉरी एक्स वाई बी बना लिया, तो ए इनवर्स एक्स इक्वल टू बी हो गया, तो एक्स को हम सब्जेक्ट बना लिया, तो ये हमारा हो गया ए इनवर्स ऑफ इनवर्स बी। ठीक, अब ए इनवर्स ऑफ इनवर्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हुआ, तो x 1/17, इसका हमने वैल्यू रख दिया 1/17, और जो हमारे ये दिया था उसकी वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी, इसके बाद x इक्वल टू 1/-17, फिर इसका वैल्यू सॉल्व करने पर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू -2। सो ये चैप्टर आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे चैप्टर 5। सो ये वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए। आई होप लास्ट में थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा पर अच्छे से आप समझ लेंगे तो हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।